के अंदर में वो मूर्ति तो छोड़ो, वो घुस के एक ईंट भी रख जाएगा ना तो मैं उसको चुनौती देता हूँ, वो ईंट भी रख दे। अगर वो एक ईंट भी रख दी ना उसने तो आप जो मान लेना कि मूर्ति लग गई। अगर वो एक ईंट इतना बड़ा टुकड़ा भी लगा के अगर वो रख दे वहां चबूतरे पे लाके तो आप जो मान लेना कि मूर्ति लग गई। इतना बड़ा टुकड़ा जो मैं चैलेंज के संग कह रहा हूँ और सबको चैलेंज है खुला। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं ग्वालियर बार के अध्यक्ष पवन पाठक, जो लगातार अंबेडकर और बीए डाव को लेकर जो मूर्ति विवाद है वो सुर्खियों में रहे हैं। और उनका बेबाकी से कहना है कि संविधान से देश चलता है। और इस मूर्ति विवाद पर जिस तरह ललकारा जा रहा है कि मूर्ति लगने वाली है और 15 मार्च को लगेगी और जबरदस्ती लगेगी, तो उनका क्या कहना है? तो वो फेसबुक पर लिखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है। इस कोर्ट परिसर में आने के लिए, कोई भी काम करने के लिए न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता होती है। किसी के कहने से, चिल्लाने से, राजनीतिक पार्टियों को चिल्लाने से, कहने से, और कोई एक दो व्यक्ति नेतागिरी चमकाने के लिए अगर बोल रहे हैं तो बोलते ही रहेंगे। और अभी साल भर से बोल रहे हैं, वो एक आध दो साल 10-20 साल और बोलते रहेंगे। वकील साहब, मैं आपको बता दूं, ये फेसबुक पर नहीं चिल्लाया जा रहा, ये विधिवत सभाएं करके, मुख्यमंत्री का घेराव करके, परसों जो मुख्यमंत्री का घेराव किया उनको ज्ञापन दिया है और विधिवत मुख्यमंत्री के सामने ऐलान किया गया है। एक कोई पागल आदमी जो कह रहा है कि मैं चांद के तारे तोड़ के ले आऊंगा और 15 तारीख तक अगर मुझे लाके नहीं दिए, बच्चों जैसी हट देखी है कभी? बच्चों जैसी पागलपन की कि मेरे को यही चाहिए, नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं रूठ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा। ये पागलपन की नेतागिरी को बढ़ाने के लिए अपने और जो कौन सी पार्टी है वो भीम पार्टी जो भी है पार्टी है, तो वो भीम पार्टी है, तो उनको जो समर्थक है ना बेचारे, वो बड़े भोले हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको ऐसी बातें कह के नेता बनना है, उनको वोट लेना है, उसको राजनीतिक चुनाव लड़ना है। वो व्यक्ति 4 बार चुनाव हार चुका है, उसको वो एक बार उसके एमएलए बनने का उसका एक सपना है। उस सपने को पूरे करने के लिए जो फालतू की बातें दे रहा है, सबको उसको भी मालूम है, सबको मालूम है कि न्यायालय के अंदर में वो मूर्ति तो छोड़ो, वो घुस के एक ईंट भी रख जाएगा ना तो मैं उसको चुनौती देता हूँ, वो ईंट भी रख दे। अगर वो एक ईंट भी रख दी ना उसने तो आप जो मान लेना कि मूर्ति लग गई। अगर वो एक ईंट इतना बड़ा टुकड़ा भी लगा के अगर वो रख दे वहां चबूतरे पे लाके तो आप जो मान लेना कि मूर्ति लग गई। इतना बड़ा टुकड़ा जो मैं चैलेंज के संग कह रहा हूँ और सबको चैलेंज है खुला हमारा बार का, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर का, कि वो इतना बड़ा टुकड़ा 50 ग्राम का टुकड़ा भी अगर वो वहां रख ले उस मूर्ति वाले चबूतरे पे तो हम ये कहेंगे कि हम मूर्ति लग गई। बकवास करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो एक संवैधानिक गर्मा के अनुसार एक जो बार के अध्यक्ष, और आपने चैलेंज दे दिया कि मूर्ति तो चैलेंज दिया मैंने समझा ही दी है। चैलेंज देते ही नहीं। देखिए, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है, मगर आपने कह दिया ये बात सही है। मगर जिस तरह के ये वाद विवाद किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से? देखो, आपको याद नहीं है, आज से अप्रैल में जब मार्च में जो विवाद शुरुआत हुई थी, तो इसमें मध्य प्रदेश शासन जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो फेलियर है इस मामले में। शासन ने इसमें सक्रियता दिखानी थी, शासन को इसको शुरुआती दौर में इसको कंट्रोल करना था। तो शासन क्या कर रही है कि एक भीम आर्मी को एक तरह से प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है? मध्य शासन में क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री स्वयं अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे विवाद फैला के रखे हुए हैं कि जातिगत विवाद फैले रहेंगे, मैं हटूंगा नहीं। वैसे अन्यथा आप इसको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो मुख्यमंत्री हर प्रकार की कानून व्यवस्था में ध्वस्त है, फैल है। तो वो फैल अपनी फेल्यूर को दिखाने के लिए विवादों में लगाए जनता को, द्वारा बोल अम्बेडकर के विवाद में फैलाए हुए हैं। इसका कारण असल ये है। अन्यथा ये शुरुआत में ही कुछ नहीं, 4 लोग लाके कहीं भी कैसे संस्थान है, कल को तो एक विधानसभा में कोई व्यक्ति 4 लोग जाएंगे, साइन करेंगे, बोले विधानसभा में बोले अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, तो विधानसभा में लगेगी। तो कल को अम्बेडकर वादियों ने चाहे को बीमार भी चाहिए कि आपके घर में जो लोन है और लोन के अंदर में हमको मूर्ति लगानी है, उनके बाबा साहब की जमीन है, तो ऐसे लगे जाएगी। कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का काम और उसको रोकने का काम, दोनों काम शासन के हैं। शासन फेल्यूर है इसमें। और मैंने लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ इसी जगह पे बैठ के एक बात किसी से कही थी, मैंने किसी से आपके चैनल पर किया और आज भी कह रहा हूँ, जो शासन व्यवस्था नहीं, जो बैठ के ऐसे कुछ भी अवधर बोल ही नहीं पाएंगे। शासन चाहेगा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शासन बुलवा रहा है, वो अपने लिए बुलवा रहे हैं, वो नेतागिरी के बुलवा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बीएसपी को खत्म कर देंगे, बीमारी को मजबूत करेंगे, जैसे कि वही शासन बना रहेगा। जो उल्लू बनने के कार्यक्रम चल रहे हैं, सीधी सी बात तो ये है।
जो जनता, जो आम आदमी इसमें आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होना। अगर हो जाए तो मैं बैठा हूँ, मुझसे बात करना कोई लौट के आगे कि आपने कही थी और ये हो गया, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ऐसे ही फालतू बंड की नेतागिरी चलती रहेगी। और रही बात मैंने आपको बताई थी कोर्ट परिसर में अंदर की, एक 50 ग्राम का किसी में दम हो तो 50 ग्राम का पत्थर लगा के रख दे, हम मानेंगे मूर्ति लग गई। तो आप कीजिए हैं पवन पाठक जी, इनका कहना है कि मूर्ति लगना तो बहुत दूर की बात है। न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय परिसर एक संवैधानिक गरिमा के अनुसार होता है, तो उसमें मूर्ति तो छोड़िए, ईंट का पत्थर भी बिगर न्यायालय व्यवस्था के नहीं लग सकता। इसी के साथ नमस्कार।